लखनऊ की रहने वाली नेहा अग्रवाल ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 4 महीने पहले उन्होंने अपने और अपने परिवार के खिलाफ हो रही साइबर धमकियों और बलात्कार की धमकी की शिकायत आलमबाग पुलिस थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नेहा अग्रवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश के बालाघाट निवासी मयंक अग्रवाल, महाराष्ट्र निवासी आर्या तिवारी उर्फ नितिन तिवारी और बिहार निवासी रजनीकांत सहित कुछ अन्य अज्ञात लोगों ने उन्हें और उनकी नाबालिग बेटी को धमकी दी। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जबकि उन्होंने सबूत और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए। नेहा अग्रवाल ने भावुक सवाल पूछते हुए कहा कि जब नामजद एफआईआर हो, पते हो, फोन नंबर और सबूत मौजूद हो, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई न करे, तो इंसान जाए तो जाए कहां? नेहा अग्रवाल और उनके परिवार की मानसिक स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। उनका कहना है कि अगर उन्हें या उनके परिवार को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार आलमबाग पुलिस और लापरवाह अफसर होंगे। मैं जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, ये महिला सुरक्षा को लेकर के है। सरकार के जो इतने बड़े-बड़े दावे हैं कि उन्होंने 1090 बनाया है और जितने भी ऑल दैट है, उसकी एक सच्चाई आपको आज पता लगेगी कि 4 महीने से मैं जिस तरह से परेशान हो रही हूँ और मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा नाम नेहा अग्रवाल है और मेरे को 4 महीने पहले कुछ लोगों के द्वारा धमकी दी गई थी, जिसके लिए मैंने आलमबाग थाने में बाकायदा एफआईआर करवाई थी। उसके बाद से मैं हर जगह अपनी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ और पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और वो लोग हाँ, मेरे को बिल्कुल जानकारी है। मैंने बाकायदा उनके फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ पुलिस को दिए हुए हैं और मैंने क्या नाम है, आज तक वो लोग मेरे को लगातार धमकी दे रहे हैं और उनका ये कहना है कि भई उनके ऊपर जो मैंने आरोप लगाए हैं, वो गलत है, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मैंने क्या, जो मेरे को क्या नाम है धमकी दी गई थी, मैंने सिर्फ़ स्क्रीनशॉट दिए हैं पुलिस को और पुलिस ने उसके उस पे मुकदमा। उन्होंने मेरी नाबालिग बेटी को रेप की धमकी दी है, उन्होंने मेरे को रेप की धमकी दी है, उन्होंने मेरे कैरेक्टर के ऊपर उल्टी-सीधी बातें लिखी और बाकायदा उन्होंने मेरी मानहानि करी। उन्होंने महिला दिवस का दिन जानबूझ के चुना, जिससे कि वो क्या नाम है उस महिला सम्मान की जो होती है ना पूरी धज्जियाँ अच्छे से उड़ा सकें। और उन्हें पता है भई हमारी पुलिस कुछ नहीं करेगी, हमारा प्रशासन कुछ नहीं करेगा, इसीलिए वो आज भी बिल्कुल निर्भीक होके अपना काम कर रहे हैं। क्या कोई आपकी पुरानी कोई दुश्मनी या रंजिश? नहीं, मेरी कोई पुरानी दुश्मनी उनसे नहीं है। हाँ, आर्या तिवारी, मयंक अग्रवाल और रजनीकांत इसमें 3 मेन हैं, है ना? उसके अलावा उनका साथ एक नवनीत विक्रम सिंह करके कोई नेता है शायद जौनपुर के, वो दे रहे हैं। नहीं, मैं उनमें से 1-2 लोगों को जानती थी, बाकी लोगों को मैं इस प्रकरण के बाद से मतलब वो लोग मुझे और ये मतलब बहुत बड़ा गैंग है, 100 से ऊपर लोग होंगे और उसके बाद ये लोग फेक आईडीज़ बनाते हैं, तो उससे ये लोग पूरा प्रकरण करते रहते हैं। आपने पुलिस ने कार्रवाई की, क्या कुछ कार्रवाई की? पुलिस ने कोई कार्रवाई करी नहीं है, मेरा तो आज आप लोगों के साथ मतलब आपने अभी तक के कितने अधिकारियों तक के पुलिस अधिकारियों तक के न्याय की गुहार लगाई? मैंने डीआईजी को क्या नाम है लेटर दिया था आपका, मैंने आपके डीएम को बताया था, ठीक है? और उसके अलावा मैं आज और कल में जितने और जितने उनको दे दूँगी। नवनीत सिकेरा जी को तक मैंने ये बात आयोग में आपने कोई न्याय के लिए? हाँ, मैं महिला आयोग तीसरे-चौथे दिन ही गई थी, है ना? वहाँ मैं अपर्णा जी से मिली थी। अपर्णा जी से मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ आप पुलिस से रिक्वेस्ट करिए कि वो इस केस को थोड़ा-सा अच्छे से वो कर ले। पर क्या नाम है, ना तो पुलिस और ना अपर्णा जी का कहना था कि भई इतना ज़्यादा ये कोई मैटर नहीं है, इसको वो नहीं करना। जो आलमबाग क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? एसएचओ आलमबाग कह रहे हैं कि क्या नाम है, वो लोग कोई नोटिस क्या नाम है, वो लोग ले ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकते। और जितना मुझे एक मुद्दा ये भी है ना कि जैसे अपने देश में आपको पता है कि 30, 35, 40 साल तक मुकदमे चलते रहते हैं। ठीक है, आज की डेट में चलिए मान लीजिए मैं मुकदमा लड़ना शुरू भी करती हूँ, 40 साल बाद अगर आप मुझे सही भी साबित कर देंगे तो उससे क्या होगा? मतलब हमारी जो न्याय व्यवस्था है, मुझे सबसे बड़ी मतलब अब मुझे अपराधियों से ज़्यादा शिकायत तो जो आपका सिस्टम है ना उससे है। आपने पुलिस बनाई है, आपने 1090 बनाया, आपने 181 बनाया, आपने मुख्यमंत्री पोर्टल बनाया, आपने महिला आयोग बनाया, ठीक है? और मैं सब जगह गई, मैंने सब जगह रिक्वेस्ट करी, हर जगह। महिला सशक्तिकरण की बात उत्तर प्रदेश सरकार करती है। हाँ, एग्ज़ैक्टली मेरा भाई तो मैंने आज मैं मीडिया के पास क्यों? क्योंकि मुझे पता है भई अब मीडिया के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। मैंने हर जगह अपनी बात कहने की कोशिश करी और हर जगह या तो मुझसे पैसे माँगे जाते हैं या फिर उस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हर पुलिस वाले को या साइबर वाले एक-एक आईडी के लिए मुझसे बोलेंगे कि अलग-अलग पैसे, तो मैं तो नहीं दे सकती ना। मैं कहाँ तक वो करूँगी? मैं ये घूसखोरी और आपके सिस्टम में उलझ के रह जाऊँगी या मैं इस केस को अगर आप इस केस को 40 साल तक चलाने के बाद मुझे न्याय देंगे, तो उस न्याय का कोई मतलब रह नहीं जाएगा ना। गंभीर धमकी बिल्कुल, उन्होंने मेरी 16 साल की बेटी को रेप की धमकी दी है, ठीक है? उन्होंने मेरे लिए एलिगेशन लगाया है कि मैं होटलों में जाती हूँ, मैं क्या नाम है, उनके पास सबूत है। तो भई अवध क्लास जैसे होटल के नाम उन्होंने लिए, तो अवध क्लास से निकलवा लीजिए ना आप, अगर मेरी आईडी वहाँ पे लगी होगी।
मतलब मेरा ये कहना है उन्होंने मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं, आप उन्हें प्रूव करिए। उनका ये कहना है कि फाउंडेशन के थ्रू मैंने आशियाना में बंगला बना लिया है, दुबई में मेरे फ्लैट है, मेरे अकाउंट्स में लाखों रुपए आए हुए हैं, है ना? तो अगर ये सब कुछ है तो पुलिस उस चीज को निकाले ना। पुलिस क्या कर रही है? आपके एलआईयू वाले आकर के 4-4 6-6 घंटे तफ्तीश करते हैं, वो बोलते हैं मैम हम कुछ करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता शायद कोई ऐसा वो रह गया है यहाँ पर जहाँ पे मुझे जाना चाहिए लखनऊ में। कुछ पुराने कांडों को लेकर के भी उन्होंने आपको बताया, जैसे कि दिल्ली में जो कांड हुए, तो उस तरह की हरकत करने की उन्होंने आपको? बिल्कुल, आप देखिए ना, मैंने आपको सारे सबूत दिए हुए हैं उन्होंने किस तरह से। और आप अभी भी जाकर देखिए, अभी भी वो पोस्टें पड़ी हुई हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कांड होता है ना तो आपको सबूत नहीं मिलते, पुलिस कहती है कि हमारे पास सबूत नहीं है। ये जो प्रकरण है इसके तो सारे सबूत, सब कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है। किन कांडों